वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन ने अदम एतमाद लाकर सोए हुए शेर को जगा दिया। इमरान खान के पास जो फार्मूला है, अपोजिशन वाले हाथ मलते रह जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि आज वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सियासी उमूर और अपनी सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया और सब ने वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कमेटी ने अपोजिशन की जानिब से लोगों को खरीदने और पेशकश की मजम्मत की और कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाने की तजवीज़ दी। फवाद चौधरी का कहना था कि आज पाकिस्तान में नए डैम्स बन रहे हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वाहिद वफाकी जमात है। हम कोई 4 डिवीजन्स की पार्टी नहीं है। हमने हमेशा कामयाब जलसे किए। पीपल्स पार्टी का मार्च सिंध से शुरू हुआ तो पंजाब में बिखर गया। नन्हे मुन्ने जुलूस लेकर आने वालों को बताना है कि इमरान खान ही लीडर है। अपोजिशन वाले अदम एतमाद ना लाते तो हम ऐसे ही सोए रहते। फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद लाकर सोए हुए शेर को जगा दिया। इमरान खान के पास जो फार्मूला है, अपोजिशन वाले हाथ मलते रह जाएंगे। 3 जोकर्स का जारी खेल आखिरी साबित होगा। विफाकी वजीर ने कहा कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर ने बुलाना है। हमारी ख्वाहिश है इजलास जल्द बुलाया जाए। हमारे अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। हमारे 3 साथियों को 16 करोड़ और 20 करोड़ रुपए की पेशकश हुई, जिसकी मजम्मत करते हैं। पीटीआई में भी कोई मुनरिफ नहीं, गिले शिकवे होते रहते हैं। इमरान खान चौधरी शुजात को अपने भाई की तरह समझते हैं। 3.5 साल इत्तेहादी हमारे साथ रहे हैं। शेख रशीद हमारे इत्तेहादी हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। इत्तेहादियों को इल्म है इस वक्त मुल्क का लीडर इमरान खान ही है, जो गैरत, पासपोर्ट की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। सियासत, हुकूमत और मुस्तकबिल हमारे पास हैं।